हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। गाइस, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक की अगर बात करें तो उसमें चल रहा है ग्राफ, और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 में 3 से 4 ग्राफ तो हमने कर दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकली समझने वाले। और वीडियो में सिर्फ हमने 2 ही ग्राफ कवर किए हैं, क्योंकि उसको ही समझना इंपॉर्टेंट था। अगर ये आ गया तो फिर बाकी आगे बहुत इजी है। बाकी की वीडियो में हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? तो अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं ग्राफ, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो, उसके अंदर बोला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन इज एज अंडर प्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। एप्रोप्रिएट डायग्राम बोला है, आपको जो भी सूट होता है वो बता दो। तो देखो, एज की अगर बात करें तो उसमें लेस देन 15 ईयर मतलब चाइल्ड, उसके बाद 15 टू 35, 35 टू 60, मोर देन 60। वैसे अलग अलग हमें एज दी है और यहाँ पे हमें टोटल दिया है। रीजन ए की बात करें तो उसमें 480, 360, 240 एंड 120 दिया है। रीजन बी की बात करें तो 350, 250, 200 एंड 200 दिया है। नाउ तो सिंपल फंडा हम देख के ही बता सकते हैं कि ये डायग्राम किसके लिए बना है। तो सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। बार डायग्राम बनेगा पर कैसे डिवाइड होगा? सिंपल डिवाइड होगा। क्लियर? 2 रीजन है इसलिए पता चला। और सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए टोटल का बहुत बड़ा रोल है। ओके गाइस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया, इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो भाई इसके अंदर सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे पता चला? तो हमारे पास 2 अलग अलग रीजन थे। क्लियर? रीजन ए एंड रीजन बी थे, और हमारे पास ये अलग अलग एज है। देखो, इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दे के रखी थी। उसमें क्या करते थे, ये टोटल होता था, उसमें से ये चीज माइनस करते जाते थे। अब वैसे भी कर सकते हो, पर उससे भी इजी मेथड में आपको बताऊं तो आप CFI तो जानते हो, बस वही मेथड हमें करनी है। देखो, पहले 480 है तो उसको 480 ही रहने दो। तो फर्स्ट में 480, फिर 480 प्लस 360 कर दो। समझ में आया? तो वो हो जाएगा 840। फिर 840 प्लस 240 कर दो, तो वो हो जाएगा 1080। उसके बाद 120 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1200। और CFI का रूल है कि जब सबका टोटल हो जाएगा तो ये जो टोटल होगा वही आ जाएगा। ये तो पता ही आप लोगों को। नाउ अब यहाँ पे 350 एज इट इज लिख देते हैं। 350 प्लस 250 600, 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 200 1000। ऐसा हो गया। समझ में आया? अब मैं आपको दोनों दिखाते जाता हूं कि कैसे रिकॉर्ड करना है। बराबर? अब इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर? नाउ अब ग्राफ में हम एक्स एंड वाई एक्सिस दिखा देंगे। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 1200 मैक्सिमम है, तो हम 100 का डिस्टेंस ले लेते हैं। नाउ तो यहां पे ग्राफ बना देते हैं। जैसे हम एज यूजुअल बनाते हैं 2 लाइन छोड़ के, वैसे ही बनाएंगे हम। 2 लाइन का मतलब 2 बॉक्स की बात होती है। ये जो होगा वो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पे 0, और ये हो गया वाई एक्सिस। सिंपल सा फंडा है, सिर्फ 2 ही आपको बार बनाने हैं। तो नीचे देखो, यहां पे मैं 2 बॉक्स छोड़ के इन 2 बॉक्स में ये बना लूंगा रीजन ए के लिए। क्लियर? फिर 2 बॉक्स छोड़ के ये बना लेंगे हम रीजन बी के लिए। तो ये हो गया रीजन ए, RA लिख रहा हूं शॉर्ट में, और ये हो गया रीजन बी, RB लिख दिया शॉर्ट में। इज इट क्लियर? तो रीजन ए रीजन बी के लिए बनाएंगे। बट मैंने जैसे आप लोगों को बताया, हम 100 का डिफरेंस लिखेंगे, पर ये यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 200 ही लिख रहा हूं। समझ रहे हो? फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 300, फिर 400 ऐसे लिख रहा हूं, फिर यहाँ पे 600। क्लियर? 600 के बाद यहाँ पे 800, 1000, 1200, 1400 ऐसे लिख दिया। ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
क्लियर। और नीचे हमारा रीजन है तो उसको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। अब देखो टोटल रीजन ए का टोटल कितना होता था, देखो मैं दिखा देता हूँ। रीजन ए का टोटल हमारा कितना हुआ 1200 और इसका कितना हुआ 1000। तो यहां तक तो कम से कम हमारा डायग्राम बन ही जाएगा। तो देखो पहले 1200 तक बना देते हैं, ये रीजन ए का, ये दो बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 1200 पे एक लाइन, देखो आपको पूरा दिखे ऐसा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ऐसे ही हो पाता है, ग्राफ थोड़ा लंबा होता है इसलिए। चलो तो ये हो गया हमारा रीजन ए। और रीजन बी की अगर बात करें तो उसमें 1000 है, तो ये 1000, चलो हो गया। नाउ अब 1 बाय 1 चेक करना है मुझे। हाँ अब देखना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं लेस देन 15 से, तो उसका CFI कितना था 480, तो सिंपल 480 भी जाके लाइन कर देने का। तो देखो पहले तो ये 200 है, फिर 400, फिर यहाँ पे 500 होगा और बीच में 10 लाइन होती है, मतलब हर एक लाइन पे 10 हो गया ना। टोटल डिस्टेंस 100 का 10 लाइन, मतलब एक लाइन पे 10 का डिस्टेंस। तो आपको जो पॉइंट करना है वो 480 पे करना है। तो 8th लाइन जो होगी ना वहां पे आपको करना है, मतलब 8th लाइन यहां पे होगी, मैं बना देता हूं ये, तो यहां तक हो गई। क्लियर। अब देखो मैं साथ ही साथ इसके साइन भी देते जाता हूं। पहले मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, मैंने किसको क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है रीजन, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 चिल्ड्रन। डन, वो अच्छे से आपको लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद अब मैं सिंबल बना देता हूं कि किसको हमने क्या बोला है। तो पहले सिर्फ ब्लैंक, जैसे कि ये है, ये वाला जो खाली रखते हैं बराबर, और ये लेस देन 15 वाला है, तो यहां पे लिख देता हूं लेस देन इक्वल्स टू था शायद हमारे पास, यस लेस देन 15 ही है सिर्फ, तो लेस देन 15 लिख देते हैं। फिर दूसरा बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम साइन ऐसे क्रॉस करके कर देंगे, आई होप कि थोड़ा दिख रहा है। उसमें हमारा कितना हो जाएगा, तो उसके अंदर हम 15 to 35, क्लियर। फिर तीसरा बॉक्स बना देते हैं, थर्ड बॉक्स के अंदर हम साइन कर देते हैं ये ऐसे राउंड राउंड कर देंगे, क्लियर, और वो हो जाएगा 35 to 60, क्लियर। और उसके बाद मोर देन 60 के लिए हम बना देते हैं एक और बॉक्स, और उसमें नदियां बना देते हैं मोर देन 60, चलो क्लियर। तो ये खाली रखेंगे हम। उसके बाद अब देखो दूसरा क्या था, तो दूसरा था हमारे पास 840, ये 360 है ना, पर 840 तक जाएंगे तो 360 आ जाएगा। तो देखो 840 मतलब 800 के बाद 4th लाइन हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो ये 800 है बराबर, 800 के बाद ये फर्स्ट, इतना तो छोटा नहीं दिखेगा पर आप ट्राई करना, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड एंड ये 4th लाइन यहाँ पे है, तो उसको मैं बना देता हूँ ये 840। और उसको हमें क्या सिंबल देना है, ऐसे क्रॉस में हमें लाइन बनानी है, बड़ी बड़ी लाइन बना देते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है आपको, जितना जल्दी हो जाए वैसी साइन रखे ताकि फटाफट खत्म हो। नाउ उसके बाद अब मुझे 1080 पे लाइन बनानी है, तो 1080 का मतलब ये 1000 और 8th लाइन पे बराबर, मतलब यहां पे लाइन बनानी है मुझे, और उसके अंदर हमें क्या रखना है, सर्कल रखने हैं, तो बड़े बड़े बना देते हैं। और फाइनली मोर देन 60 के लिए 1200 पे ये लाइन बना हुआ ही है, और उसमें नदियां बनाई है हमने, हो गया। चलो तो ये हो गया एक रीजन ए की बात। अब रीजन बी की बात करते हैं। उसमें पहला 350 है, फिर 600 है, बना देते हैं फटाफट। 350 मतलब ये 300 और ये 50 पे, यहाँ पे ये 350, फिर 600 पे दूसरा ये 600, फिर 800 पे था दूसरा ये 800। ये तो बहुत सिंपल था। पहला ब्लैंक रखेंगे, दूसरे के अंदर हम ये क्रॉस में लाइन रखने बनाते हैं, वो बना देते हैं, और उसके बाद हम सर्कल बनाएंगे इसमें,
हो गया, और इसमें नदियां, खत्म। समझ में आया? तो ऐसा हो गया हमारा सिंपल डिवाइडेड बाय डायग्राम। अगर ये परसेंटेज होता ना गाइस, तो परसेंटेज में क्या होगा, दोनों की साइज सेम रहेगी, 100 पे। इसकी देखो अलग अलग साइज है ना, यही सब को हम परसेंटेज में भी बना सकते हैं। आगे आएगा तो करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो सिंपली पूछ लो कमेंट में। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। ओके गाइस, 6 नंबर में तो उन लोगों ने मेहनत नहीं की है, उन लोगों ने सिर्फ बता दिया ड्रॉ परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम। ऊपर वाला डायग्राम जो है उसको ही आपको यूज करना है फ्रॉम द डेटा गिवन इन एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 के अंदर जो डेटा था उसके बेसिस पे परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो बना देते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका यूज करके आप लोगों को क्या बनाना है, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। तो मतलब ये भी आपका इजी हो जाएगा। परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। टोटल परसेंटेज हमारे 100 होते हैं, वो तो सबको पता ही है। क्लियर? सो 1200 पे 100%, सो 480 पे कितना, तो सिंपल क्या करने का, 480 को 1200 से डिवाइड करने का और 100 से मल्टीप्लाई करने का। सो देखो 480 डिवाइड बाई 1200 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्लियर? ऐसा कैसे में कर देंगे तो हमें मिलेगा 40%। क्लियर? फिर वैसे ही यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 20 और 40% के बाद ये 30%। उसके बाद 240 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये हो जाएगा 20%। क्लियर? और लास्ट में 120 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, ये हो जाएगा 10%। टोटल हमारा 100% होना चाहिए, जो हो गया। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100 पे, ऐसे भी। इस समय मैं डायरेक्ट सिखाता हूं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे वो समझेंगे, पहले इसके परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 350 डिवाइड बाई 1000, 350 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 35%। उसके बाद 250 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%। ये आप कैलसी में कर लेना, 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20%। एज वेल एज इसका भी 20% ही होगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है। और इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, 100। तो अब दोनों के जो ग्राफ बनेंगे ना वो सेम बनेंगे, सेम साइज के ही ग्राफ बनेंगे। क्लियर? कैसे, मैं बना के दिखा देता हूं। ओके गाइस, तो ये टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों को, इसलिए मैंने डायरेक्टली बना दिया है। देखो यहाँ पे मैंने 100 तक लेना है, तो 100 तक, क्योंकि दोनों की साइज 100 ही है तो 100 तक ही ग्राफ आने वाला है। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और इसके अंदर हमारे पास दो रीजन है, ये रीजन ए और ये रीजन बी है। क्लियर? नाउ अब डेटा देखते हैं। देखो तो डेटा की अगर बात करें तो डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे टोटल 100 है, तो ये 40 30 20 एंड 10। तो सबसे पहले मैं 40 पे कर दूंगा। क्लियर? तो देखो ये यहाँ पे 40 है, तो ये 40 पे। क्लियर? थोड़ा ज्यादा नीचे रह गया है, स्केल का यूज करते हैं। ये 40 पे हो गया और ये ब्लैंक रहेगा। इज इट क्लियर? फिर 30 पे, तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70। तो देखो ये 70 दिख रहा है, अब 70 पे सिंपल लाइन कर दो, कुछ CFI करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और 70 के बाद मतलब उसके बाद 20 था, तो 70 प्लस 20 कितना होता है, 90 होता है, तो ये 90 पे कर दो। और उसके बाद ये तो 10 पे मतलब 100 हो जाएगा। तो ये नदियां बहा दो, जो भी सिंबल्स देने हैं आपको दे दो, पर ऊपर लिखना जरूर। क्लियर? और यहाँ पे इस बार कुछ और करते हैं, जल्दी खत्म हो जाए वैसी करने की चीजें। हो गया। नाउ अब अगर रीजन बी की बात करें तो रीजन बी में 35 25 20 20 है। तो पहले देखो 35 करते हैं, तो 35 मतलब 30 एंड 40 के बीच में, ये 35। फिर 25 मतलब 60 हो जाएगा, तो ये देखो 60 पे। फिर 60 के बाद 20, तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। फिर से 20, तो 80 प्लस 20 100 हो गया ना बराबर। यहाँ पे नदिया, यहाँ पे सर्कल राउंड जो कुछ भी बोलना हो बोल दो। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन और ये ब्लैंक रहेगा। इज इट क्लियर? और एज यूजुअल हम यहाँ पे लिख देंगे
भाई एक्स एक्सिस इक्वल्स टू रीजन लिया है हमने, वाई एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% लिए। आई होप कि दिख रहा है। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% लिया है और साइन सिंबल बॉक्स बनाया है, वो भी दिखा दो। पहला जो ब्लैंक है वो हमारा ब्लैंक किसके लिए था, तो लेस देन 15 के लिए था। दूसरा जो है हमारा बॉक्स, उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन की थी जो है 15 to 35 के बीच। उसके बाद फोर्थ जो है उसमें हमने सर्कल किए थे, तो वो है 35 to 60 के लिए, और फोर्थ नंबर जो है वो है ग्रेटर देन 60 के लिए। तो वैसे सही से आप लोग लिख देना पेंसिल से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइज, आई होप कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आगे इसके जो भी सम बाकी है, जो भी ग्राफ बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और हाँ, बहुत बार सुना है मैंने आपका सिलेबस सिलेबस सिलेबस, आप टेंशन मत लो। अब बार बार बोल के क्यों खामखा, आप बोलोगे तो हो तो नहीं जाएगा, मैं करूंगा तो ही होगा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खत्म कर दूंगा। एग्जैक्टली गाइस, थैंक यू सो मच।